आत्मीय बंधुओं, राम राम, जय कृषि कृष्ण। आज हम इस वीडियो में परमात्मा की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे कि परमात्मा में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। वैसे तो परमात्मा में अनंत विशेषताएं हैं, उनकी पूरी तरह से चर्चा कोई कर ही नहीं सकता है। फिर भी आंशिक रूप से हम उनकी विशेषताओं के बारे में कुछ कह सकते हैं। इस बारे में गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक कहा है कि कविम पुराण मनुशास्ता रमणो रणीयाम समनुस्मरेद सर्वस्य धातारम चिंत रूप मादित्य वर्ण तमस्पर्शता। अर्थात कविंग का मतलब है वो सर्वज्ञ, वह सब कुछ जानता है, वर्तमान भूत भविष्य। जैसे पंछी ऊंचाई पर उड़ने पर वो त्रिकालदर्शी हो जाता है, एक तरफ झील को भी देख सकता है, अपने नीचे पहाड़ को भी देख सकता है और एक तरफ मैदान को भी देख सकता है। ऐसे ही परमात्मा जो है वो परम आत्मा है। वो तो त्रिकालदर्शी ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानता है। इसलिए वर्तमान भूत भविष्य को जानने वाले को कविम कहा गया है, इसलिए वो परमात्मा कविम है। पुराण मनुशास्ता, पुराण का मतलब है पुराने से पुराना। उसके जन्म के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, उसके बारे में यह भी नहीं कहा जा सकता है कि ये कब से है। यानी जितना पुराने से पुराना हो सकता है उससे भी वो पुराना है। पुराण मनुशास्ता, और मन पर शासन करने वाला। उसके बिना कोई भी पत्ता नहीं हिलता है, कोई भी कार्य नहीं होता है, कोई मनुष्य अपना विचार नहीं कर सकता है। वो सभी के मन पर शासन करता है, चाहे वो प्राणी मात्र हो, कोई जीव हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, वो सबके मन पर शासन करता है। यानी वो जो कराना चाहता है वही जीव करता है। मनुशास्ता रमणो रणीयाम, और कण कण में निवास करता है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा मंदिर मस्जिद में ही होता हो। परमात्मा जड़ चेतन सब में है, पक्षियों में है, वृक्षों में है, पहाड़ों में है, नदियों में है। और जहाँ जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है, जो हमारा दृश्य संसार है, जो जो हमें दिखाई देता है, उन सब में परमात्मा का निवास है। रमणो रणीयम समनुस्मरेद, और सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को वो भेदन करने वाला है। ऐसा नहीं है कि जैसे जीव की सबसे छोटी इकाई अणु होती है, उस अणु के भी वो हृदय होता है, और उस हृदय में भी उस परमात्मा का निवास है। इसलिए वो छोटे से छोटे जीव में भी रहता है और बड़े से बड़े हाथी आदि के हृदय में रहता है। रमणो रणीयम समनुस्मरेद, सबका भेदन करने वाला है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। सर्वस्य धातारम, सबका वो करता हरता भरता है। वो ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करता है, विष्णु रूप से सबका पालन करता है, और रुद्र रूप से समय आने पर सबका संहार करता है। मादित्य वर्ण तमस्पर्शता, और जिसके ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञान उसी प्रकार से गायब हो जाता है जैसे सूर्य के पूर्वाभास से अंधकार गायब हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे प्रकाश के सामने अंधकार रुक नहीं सकता है, ऐसे ही परमात्मा के याद करने से अज्ञान जो है अपने आप समाप्त हो जाता है। मादित्य वर्ण तमस्पर्शता, तो परमात्मा के बारे में ये कहा है कि जितने भी प्रकाशवान तत्व हैं, जैसे चंद्रमा, सूरज, अग्नि, नक्षत्र, ये सब जो है उसी के बल से प्रकाशित होते हैं, और उसके प्रकाश होने पर ही ये दूसरे जो प्रकाशवान तत्व हैं वो प्रकाशित होते हैं। आज के इस वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। आगे के वीडियो में किसी और विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक श्री राधे कृष्णा।